एक तो रेजिस्टिव लोड हमारे पास केस है, एक हमारे पास है जो दूसरा केस है वो है इंडक्टिव लोड का। तो सबसे पहले एक रिवीजन इसको समझ लें कि हम एक फेज़ से स्टार्ट लेते हैं, फाइंड करते हैं यूजिंग फेज़ ए। फेज़ ए को हम यूज़ करेंगे। तो फेज़ ए के अंदर हमारे पास लगा होता है डायोड D1 और लोअर हाफ में लगा होता है डायोड D4। ठीक है, इस तरह हमारे पास बाकी भी दो डायोड्स नेक्स्ट फेज़ के अंदर, जिसे हम D3 एंड D6, और फिर हमारे पास एक तीसरे फेज़ के लिए है D5 और D2। तो हम सिर्फ फेज़ ए से ये जो उससे हम पावर फैक्टर जो है वो एस्टिमेट कर लेते हैं। बैलेंस सिस्टम है तो उसका वोल्टेज है VA, करंट जो उसमें से है वो है IA। अब IA हमने डिस्कस किया कि IA पॉजिटिव होगा जब हमारे पास IA पॉजिटिव होगा करंट जब हमारे पास D1 ऑन होगा। IA इज पॉजिटिव जब हमारे पास है D1 ऑन, और IA नेगेटिव होगा जब हमारे पास है D4 ऑन। D4 जब भी ऑन होगा तो करंट हमारे पास IA जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे वेवफॉर्म में हम यहाँ से प्लॉट कर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल इंडक्टिव लोड के लिए मैं बना देता हूँ। VAB और VAC जो है ये इस टाइम हमारे पास है मैक्सिमम लाइन टू लाइन वोल्टेजेस, सो ये अपीयर होंगे अक्रॉस द लोड। ठीक है, इस तरह बाकी जो है बाकी जब मैक्सिमम होते हैं तो वो फेजेस कंडक्ट करते हैं। ओके, जब मिनिमम हो रहे हैं हमारे पास ये VAB और ये VAC, तो उस टाइम पे हमारे पास कंडक्ट करता है D4। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है इस टाइम के लिए हमारे पास कंडक्ट कर रहा है D1, और इस दौरान जब हमारे पास नेगेटिव करंट है ये तब है जब D4 ऑन है। तो जब D4 ऑन है तो ये करंट है नेगेटिव, और जब D1 ऑन है तो करंट है पॉजिटिव, और ये हमारे पास बनती है इनपुट करंट की वेवफॉर्म जब हमारे पास हाईली इंडक्टिव लोड है। हाईली इंडक्टिव लोड से मुराद ये है कि हमारे पास जो करंट है आउटपुट की, ये जो I0 है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लाइक दिस। और अगर हमारे पास रेजिस्टिव लोड है तो रेजिस्टिव लोड के केस में, क्योंकि जो आउटपुट की जो पल्सेस हैं ये कुछ यूँ बनती हैं, तो आउटपुट करंट की वेवफॉर्म जो है वो भी इसी तरह से पल्सेस होंगी, और इन पल्सेस इसका जो पीक करंट होगा वो होगा 3√3 V hat over R। ये इसका पीक होगा। ये हमारे पास है फॉर R लोड। और अगर हमारे पास रेजिस्टिव लोड है तो रेजिस्टिव लोड के केस में हमारे पास जो करंट की वेवफॉर्म है ये कुछ यूँ होगी, ड्रॉप हो जाएगी 0 पे। इसी तरह यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगी और 0 की तरफ ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, रीज़न ये है कि इस टाइम पे जो शेप है वो ये जो पल्स है ये डिटर्मिन करेगा। ये सिंपली शेप है VAB over R। ये इस पल्स यहाँ से यहाँ तक जो पल्स है इसकी शेप है VAB over R। ठीक है, तो इस वजह से ये इस तरह से। लेकिन जब आप हाईली इंडक्टिव लोड यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे उस टाइम पे ये कांस्टेंट आउटपुट पे करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, जिस तरह यहाँ पे है ये RL लोड के लिए। तो RL लोड के लिए हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी करंट। तो अब हम अगर पावर फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो पावर फैक्टर के लिए
एक फेस के ज़रिए हम कर सकते हैं, हम सोर्स साइड से एवरेज पावर और हम फाइंड कर सकते हैं VSRMS, ISRMS, ये हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग लेट्स से फेज़ ए को यूज़ करके, सिर्फ और सिर्फ फेज़ ए को यूज़ करके हम ये जो काम है ये कर सकते हैं। तो लेट हम स्टार्ट लेते हैं RL लोड से, कि RL लोड के केस में हमारे पास पावर फैक्टर जो है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए, एक है VSRMS, सोर्स की जो RMS वोल्टेज है। अब फेज़ ए की हम बात करें तो उसको हम, उसकी जो पीक वैल्यू है वो V हैट है, √2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा उसकी, ये आई जाएगी हमारे पास उसकी RMS वैल्यू। अब उसकी अगर हम फाइंड करना चाहें ISRMS, तो ISRMS हम लिख सकते हैं कि ISRMS हमारे पास, अच्छा अब RMS के केस में यहाँ पे देखें कि ये सिमेट्रिक है। ये जो पॉजिटिव पल्स हैं फ्रॉम π/3 टू पाई, और जो नेगेटिव पल्स है 4π/3 से पाई तक, ये सिमेट्रिक पल्सेस हैं। तो बजाय मैं 2π, क्योंकि इसका पीरियड एक्चुअल में है 2π, लेकिन मैं 2π पीरियड लेने के बजाय मैं हाफ ले लेता हूँ, क्योंकि सिमेट्रिक है, सेम एरिया आएगा हमारे पास जब स्क्वायर करते हैं। तो मैं लिखूँगा 1/π और इंटीग्रेट कर दूंगा π/3 टू पाई, और फंक्शन क्या है उस टाइम, करंट है कांस्टेंट। मैं RL को, क्योंकि मैं RL की बात पहले कर रहा हूँ, सो I0 स्क्वायर d⍵t √। तो ISRMS हमारे पास आ जाएगा अगर हम I0 स्क्वायर को √, के बाहर लिख सकते हैं, और जो इंटीग्रल आएगा वो हमारे पास, अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आएगा π माइनस π/3 इज़ 2π/3 1/π √। तो ये हमारे पास आ जाएगा I0 टाइम्स √2/3। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, एक है 1, इसको मैं कहता हूँ 2, और अब हम फाइंड कर लेते हैं सोर्स एवरेज पावर, ये हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो अब हम इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो वेवफॉर्म है, क्योंकि हमने जो एवरेज पावर फाइंड करनी है वो सिमेट्रिक होगी अगेन, क्योंकि मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। फ्रॉम π/6 हमारे पास VA स्टार्ट होता है इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास है फेज़ ए जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास फेज़ ए है V hat sin of ⍵t माइनस π/6, ये हमारे पास VA है। और ये 7π/6 से 7π/6 तक हमारे पास इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और नेगेटिव हाफ साइकिल इज समवेयर 13π/6। तो अब हमारे पास जो फेज़ ए कंडक्ट कर रहा है वो है इस दौरान π/3 टू पाई, इस दौरान जो है ये कंडक्ट कर रहा है। यहाँ से है π/3 से लेके पाई तक, π/3 से पाई तक ये कंडक्ट कर रहा है, सही। इसी तरह फिर ये कंडक्ट कर रहा है 4π/3 से 2π तक। तो इस दौरान ये कंडक्ट कर रहा है। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास ये जो
ये वाला रीजन है इसमें नॉन ज़ीरो होगा और ये जो रीजन है इसमें नॉन ज़ीरो होगा, लेकिन सिमेट्रिक होगा। ये रीज़न क्या है कि ये पॉजिटिव टाइम पॉजिटिव इज़ पॉजिटिव, सो मे बी समथिंग लाइक दिस, और इसी तरह नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव इज़ अगेन पॉजिटिव। सो ये हमारे पास जो है सिमेट्रिक शेप होंगे। तो बजाय उसके 2 पाई का पीरियड लेने के मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जो पाई का पीरियड है, मतलब इसका पीरियड ले लेता हूँ मैं पाई, और प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो है, एक तो करंट है आई नॉट, ये जो लेवल है आई नॉट, और साथ में जो वोल्टेज है वो वी ए है, वो है वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 डी ओमेगा टी, और इंटीग्रेट हम कर रहे हैं फ्रॉम पाई बाई 3 टू पाई। इस रेंज में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारे पास फेज़ ए को हम टारगेट करके कर रहे हैं। तो इस दौरान फेज़ ए में से जो करंट फ्लो करेगा वो आई नॉट होगा, और जो वोल्टेज है सोर्स की वो है वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। तो अब सिंपली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सोर्स एवरेज पावर इज़ आई नॉट वी हैड ओवर पाई, और लोअर लिमिट को पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि हमारे पास है कॉस फंक्शन, नेगेटिव कॉस है इंटीग्रल। तो जब लोअर लिमिट है पाई बाई 3, अगर पाई बाई 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें से पाई बाई 6 निकल जाएगा, तो कॉस ऑफ पाई बाई 6 माइनस कॉस ऑफ पाई में से जब आप पाई बाई 6 निकालेंगे तो 5 पाई बाई 6। ओके, तो cos of pi by 6 is under root 3 over 2. Cos of 5 pi by 6 is minus under root 3 over 2. ये माइनस उसको पॉजिटिव बना देगा, हमारे पास रह जाएगा आई नॉट वी हैड अंडर रूट 3 ओवर पाई। तो अब हम तीनों चीज़ें अब हमारे पास नोन है। अब आप इसको पावर फैक्टर की जो रिलेशन है इसको यूज़ कर सकते हैं और पावर फैक्टर इसमें से फाइंड कर सकते हैं फॉर दी आरएल लोड, और वो हमारे पास आ जाएगा सम 0.95 समथिंग। ओके, अब अगर हम डिस्कस करें पावर फैक्टर फॉर आर लोड, तो आर लोड के केस में हमारे पास जो चीज़ डिफरेंट हो जाएगी वो है कि सोर्स वोल्टेज तो ऐसी ही रहेगी जिस तरह अभी है कि पाई बाई 6 से 7 पाई बाई 6 तक उसका है पॉजिटिव हाफ साइकिल, और हमारे पास है 13 पाई बाई 6 पे उसका नेगेटिव हाफ साइकिल। और करंट की जो रेंज है वो हमारे पास वही रहेगी फ्रॉम पाई बाई 3 टू पाई, लेकिन जो शेप है वो कुछ यूँ हो जाएगी, कुछ इस तरह से। इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा आई ए, और ये हमारे पास है वी एस सोर्स वोल्टेज, और ये हमारे पास है फॉर दी आर लोड, रेजिस्टिव लोड के केस में हमारे पास है ये सिचुएशन। ओके, जो इन्फॉर्मेशन हम आर एल लोड के उसमें से यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ है कि वी एस आर एम एस हमारे पास है वी हैड ओवर अंडर रूट 2, क्योंकि स्टिल वो साइनोसाइडल है, लेकिन करंट की जो शेप है वो अभी हमारे पास हो गई है चेंज। करंट की शेप वो हमारे पास अभी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हमने आई एस आर एम एस वो फाइंड करना है। आई एस आर एम एस
फाइंड करने के लिए अब एक तरीका ये है कि हम लेते हैं पूरा जो साइकिल है, ठीक है। अब हमारे पास पूरा साइकिल कहाँ से शुरू हो रहा है, π/6 से स्टार्ट होके 13π/6 तक ये पूरा बनता है 2π। तो ये हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट होता है इनपुट करंट का। और चलें इस पूरे साइकिल में इसको मैं लिख देता हूँ 1/2π, और इंटीग्रेट करना होगा हमें। अब जो एरिया हमें चाहिए वो है ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया, मतलब इस स्क्वायर करके, ठीक है। मैं एक जो आसान प्रोसीजर यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ वो ये है कि बजाय इस पूरे रीजन पूरे एक लेंथी इंटीग्रेशन के, मैं ये जो सिर्फ ये रीजन है मैं फाइंड करूँगा, मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगा। दिस इज़ फ्रॉम π/3 to 2π/3। ये है π/3 से 2π/3 तक। और इस दौरान जो हमारे पास वो है सोर्स करंट है वो एक्चुअली है VAB/R, ठीक। इस दौरान हमारे पास है VAB/R है। तो VAB हमारे पास है √3 V hat sin of omega t, सिर्फ sin of omega t, मतलब इसमें वो फेज शिफ्ट नहीं क्योंकि ये VA नहीं है। तो ये हमारे पास है √3 V hat sin of omega t, लेकिन इस पूरे का स्क्वायर है क्योंकि हम RMS वैल्यू फाइंड कर रहे हैं d⍵t। अच्छा, अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि मैंने तो क्या नाम है 2π का वो है इसका पीरियड है, लेकिन मैंने सिर्फ एक पल्स जो है इसमें से ले लिया। सिर्फ मैंने से इसमें से मैंने सिर्फ उठा लिया है एक पल्स। तो क्योंकि टोटल हमारे पास है 4 पल्सेस, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये स्केल हो जाएगा, जो पूरा एरिया है ये स्केल हो जाएगा, और मुझे ये जो बाकी के शिफ्टेड इंटीग्रेशन है ये मुझे नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि शेप सेम है। तो उसका जो एरिया बनेगा वो सेम बनेगा। तो मुझे बजाय इसके कि यूज़ करूँ डिफरेंट इंटरवल्स में इंटीग्रेशन करूँ, उसके बजाय मैं सिर्फ एक पल्स से मैं काम चला रहा हूँ और बाकी को स्केल कर रहा हूँ 4 टाइम्स, क्योंकि 4 पल्सेस हैं टोटल हमारे पास हैं। 4 पल्सेस हैं इसमें, 1 ये दूसरी पल्स, ये तीसरी और ये चौथी। तो ये 4 पल्सेस जो है हमारे पास हैं। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब हमारे पास एक जो रिलेशन यहाँ पे बनती है, अगर हम इसमें से वो करना चाहें, वो है कि जो हमने V0 RMS फाइंड किया, हमने जो V0 RMS फाइंड किया था वो था 1/3/π, और इंटीग्रेट किया हमने π/3 to 2π/3, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ की। √3 V hat sin of omega t d⍵t, और इस पूरे टर्म को हमने स्क्वायर कर दिया √ ये हमने इस पिछले एक लेक्चर में ये V0 RMS का जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व किया। अब रिलेशन क्या हम फाइंड कर सकते हैं इनके बीच में? तो रिलेशन ये फाइंड कर सकते हैं कि सिर्फ जो लेफ़्ट साइड पे वो है इसको अगर हम स्केल कर दें तो हमारा काम जो है वो बन जाएगा। अगर हम स्केल कर दें 6 से और डिवाइड कर दें 6 पे, 6 से स्केल कर दें और डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये काम जो है वो रिलेटिवली इजी हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये बन जाएगा 3/π।
ये बन जाएगा 3/पाई, और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास √4/6 टाइम्स V0। अच्छा, यहाँ पे आर भी होगा जो कि मैंने स्किप किया हुआ है, सो वो आ जाएगा हमारे पास V0 RMS ओवर R। तो ये हमारे पास सोर्स करंट की जो रिलेशन है वो ये चीज़ बन जाएगी। और V0 RMS अगर हम उसमें से रिकॉल करें तो हमारे पास था 1.655, और ये साथ में टाइम्स 2 डिवाइड बाय √6 और वी हैड ओवर R। वो हमने जो फाइंड किया था पिछले उसमें लेक्चर में, वो है 1.655 टाइम्स 655, नॉट 566 वी हैड। तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया RMS वोल्टेज पहले से है, और RMS करंट जो है वो हमारे पास आ गई है इस इक्वेशन से। ओके, अब थर्ड चीज़ जो है वो हमें फाइंड करनी है, वो है सोर्स एवरेज पावर, PS एवरेज। PS एवरेज हमें फाइंड करनी है, और PS एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे पास है अब हम अगर अगेन ये काम करें कि अपना जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ये कर सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन इंटरवल है उसको रिड्यूस कर दें, बजाय इसको पूरे इंटरवल में इंटीग्रेट करने के हम उसको कुछ रीजन में सिर्फ इंटीग्रेट करें। ओके, तो हमारे पास ये होगा कि अगर हम पीरियड ले लेते हैं सिर्फ पाई का, अगर हम सिर्फ लें पाई इंटरवल ले लें, 2 पाई की बजाय हम सिर्फ पाई ले सकते हैं, और फिर उसके बाद हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम π/3 टू 2π/3। ठीक है, मैं सिर्फ ये जो हाफ रीजन है इसके लिए कर रहा हूँ। पूरा साइकिल जो है ये वाला रीजन मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इसको मैं 2 टाइम्स कर दूंगा। ठीक है, जब मैं 2 टाइम्स करूंगा तो इसका मतलब मैं पाई से 2π/3, π/3 से 2π/3 तक मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ओके, अब हमने जो प्रोडक्ट लेना है, एक हमारे पास है √3 वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी ओवर R। ये हमारे पास है करंट की इक्वेशन, ये करंट की इक्वेशन IA, और जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो है हमारे पास वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/6 टाइम्स डी ओमेगा टी, और ये हमारे पास आ गई है VA की रिलेशन। तो अब अगर इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले तो जो कांस्टेंट्स हैं इनको हम बाहर लिख लेते हैं। तो 2 टाइम्स √3, और जो वी हैट है ये अगर हम बाहर लिखते हैं तो हमारे पास वी हैट स्क्वायर, और एक डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा R और पाई। तो जो चीज़ हमारे पास इंटीग्रेट करनी है हमें, वो है π/3 से 2π/3 तक, और फंक्शन है हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/6 टू
डी ओमेगा टी। ये वो फंक्शन है जिसे हमने इंटीग्रेट करना है। तो इससे हमारे पास एवरेज सोर्स पावर जो है, जो एक सोर्स कितना एवरेज पावर डिलीवर कर रहा है, वो हमारे पास इसमें से आ जाएगा। अब हम ये जो टर्म हमने इंटीग्रेट करना है, इसको हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जो कि कुछ इस तरह से है कि साइन ऑफ लेट्स से ए टाइम्स साइन ऑफ बी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 कॉज ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी। तो एक बार माइनस और दूसरी बार जो है उसको प्लस करके जब ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है साइन का, ये कॉज के डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब हम अपनी इस टर्म को लिख सकते हैं, अगर ये आइडेंटिटी हम यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं कि कॉज ऑफ 1/2 होगा, इसमें हम लिख सकते हैं कॉज ऑफ ओमेगा टी। एक का जो इनपुट आर्गुमेंट है वो ओमेगा टी है, दूसरे का है ओमेगा टी माइनस π/6। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस π/6, और दूसरा टर्म है हमारे पास माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 6 है, प्लस ओमेगा टी माइनस π/6। तो सिंपली ये हमारे पास आ जाता है 1/2, और ये ओमेगा टी के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा कॉज ऑफ π/6 माइनस कॉज ऑफ, ये एडअप होके 2 ओमेगा टी माइनस π/6 बन जाएंगे। तो हमने ये रिप्लेस कर देना है अब इस इंटीग्रल के अंदर, और हम लिख सकते हैं पी एस एवरेज इक्वल्स टू 2√3 वी हैट स्क्वेयर ओवर पाई आर, और ये जो 2 है यहाँ पे, इसको भी अगर मैं बाहर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो अब हमें इंटीग्रेट करना है cos ऑफ π/6 और cos ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस π/6, ये हमने इंटीग्रेट करने हैं, और π/3 से 2π/3 तक ये इंटीग्रेट करना है। ओके, तो अब जो पहला टर्म है हमारे पास, ये एक कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करना आसान है। ये 2 यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो पी एस एवरेज हमारे पास है √3 वी हैट स्क्वेयर ओवर पाई आर, और पहली टर्म का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ π/6 टाइम्स 2π/3 माइनस π/3, तो वो π/3 बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है cos का जो इंटीग्रल है वो साइन है, और फिर चेन रूल से ये जो 2 है ये फिर अपीयर हो जाएगा यहाँ पे, सो 1/2 ये आ गया। और बाकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 टाइम्स, अब ओमेगा टी पहले है 2π/3 माइनस π/6, और फिर दूसरा है साइन ऑफ 2 टाइम्स π/3 जो लोअर लिमिट है माइनस π/6। तो एक बार ओमेगा टी की जगह 2π/3 और दूसरी दफ़ा ओमेगा टी की जगह π/3। 2π/3 अपर लिमिट है, π/3 जो है वो लोअर लिमिट है। तो
फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। हमारे पास जो cos पाई बाई 6 है, ये हमारे पास है √3/2 की और टाइम्स पाई बाई 3। ओके, दूसरी टर्म की तरफ आते हैं तो -1/2, ये जो टर्म है ये बन जाता है 4 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ये हमारे पास इनपुट आर्ग्यूमेंट बनेगा। तो अगर हम इसको 4 पाई बाई 3 को अगर हम लिखें 8 पाई बाई 6 लिखते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करें अगर हम 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 7 पाई बाई 6 हम लिख सकते हैं। सो साइन ऑफ 7 पाई बाई 6 माइनस साइन ऑफ ये है 2 पाई बाई 3 और इसमें से जो है पाई बाई 6 अगर हम निकाल दें हमारे पास रह जाएगा पाई बाई 2, पाई ओवर 2। राइट, सो अब हमारे पास है ये है इक्वल्स टू 1, 7 पाई बाई 6 हमारे पास है इक्वल्स टू माइनस हाफ के इक्वल है ये। तो ओके, तो अब हम तकरीबन सारी वैल्यूज़ जो है वो अब हमारे पास हैं। √3 वी हैड स्क्वेयर ओवर पाई r, √3 पाई ओवर 2 टाइम्स 3 is 6 और जो दूसरा वो है ये दोनों टर्म्स मिलके बना देंगे -3/2 और ये जो बाहर का नेगेटिव है जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास रह जाएगा +3/4, +3/4 जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो फाइनली अब इसको अगर हम और नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसकी जो है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको अगर हम डायरेक्टली यूज़ करें, मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर यूज़ करें हम, और ये जो प्रोडक्ट है लाइक 3/4 को ऐड करें हम अगर √3 over √3 times pi डिवाइडेड बाई 6 है, तो ये जो टर्म है ये पूरा टर्म हमें दे देता है 1.656, ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है, और जो ब्रैकेट के बाहर का टर्म है वो हमारे पास है √3 डिवाइड बाई पाई तो उससे हमें मिल जाता है √3 डिवाइड बाई पाई इज़ ये है 0.55, इससे हमें मिल जाता है। और जो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो अगर इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.656 तो हमारे पास आता है वी हैड स्क्वेयर ओवर r टाइम्स ये जो इनके प्रोडक्ट से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 0.913। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास जो है वो आ गई हैं। ये है इक्वेशन 3 और हमारे पास 2 और 1 पहले से आ चुके हैं, एक है यहाँ पे और एक ये वैल्यू है, ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल है ये जो ISRMS है। अगर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हम लिखें तो इट्स 1.35 वी हैड ओवर r।
तब फाइनली हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये तीन पावर फैक्टर की जो रिलेशन है हमारे पास कि एस एवरेज ओवर वी एस आर एम एस एंड आई एस आर एम एस, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम और हमारे पास जो वैल्यू बनती है इसकी वो बनती है 0.956। ये पावर फैक्टर की वैल्यू बनती है हमारे पास आर लोड के लिए। आर एल के लिए हम पहले बता चुके हैं, वो 0.954, मतलब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है रेजिस्टर इंडक्टिव लोड के केस में, क्योंकि वेव फॉर्म काफ़ी मिलती जुलती है। यहाँ पे हम एक अगर ये प्रोसेस देखें थोड़ा सा हमारे पास डिफ़िकल्ट हो गया ये इंटीग्रेशन की वजह से, तो मैं एक अल्टरनेटिव प्रोसीजर यहाँ पे, अल्टरनेटिव मेथड जो है मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ ये आर लोड के लिए। हमने पावर फैक्टर को एक दूसरे तरीके से भी डिफ़ाइन किया था कि अगर हम एवरेज पावर जो कि लोड की साइड पे अगर हम है, सो वी नॉट एवरेज अगर हम फाइंड कर सकें तो फिर हम 3 टाइम्स वी एस आर एम एस टाइम्स आई एस आर एम एस, ये वो फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 3 फेज मिल के डीसी पावर दे रहे हैं। तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन में इसमें हम आसानी से इसलिए फाइंड कर सकते हैं, वजह ये है कि हमारे पास जो वी नॉट आर एम एस है ये हम एक बार इसको फाइंड करने की मेहनत कर चुके हैं, जो कि है 1.655 टाइम्स वी हैड, ये हम एक बार फाइंड कर चुके हैं। तो इससे हमें कुछ एडवांटेज मिलते हैं, क्योंकि हमने एक जो इंटीग्रल सॉल्व किया है इसके लिए, वो हमारे पास, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, वो है 3/पाई, इंटीग्रेट हुआ है वो π/3 to 2π/3 और √3 वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये सारा होल स्क्वायर डी ओमेगा टी √। तो ये हम एक बार सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए ये हमारे पास आसानी है। और जो बाकी दो टर्म है ये वैसे भी हमने जो एक मेथड डिस्कस किया उसमें है वी एस आर एम एस वी हैट √2, और आई एस आर एम एस जो है वो हमारे पास भी हम फाइंड कर चुके हैं कि वो है 1.35 वी हैट आर। तो सिर्फ ये पी एस एवरेज जो था उसने हमारे लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन में हमें हमारे जो स्टेप्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हो गए। तो सिर्फ आपको मकसद यहाँ पे ये दिखाना है कि अगर हम इस टाइम आउटपुट पावर, एवरेज पावर कंसिडर कर लें तो उसमें फ़ायदा हमें क्या मिलता है। तो आउटपुट एवरेज पावर ये हमारे पास होगा, अब क्योंकि जो वेव फॉर्म है आउटपुट की, लेट्स से π/3 से 2π/3 की अगर हम बात करें रेजिस्टिव लोड की, तो उस टाइम है VAB है आउटपुट पे, ठीक है, इस तरह ये पल्सेस आगे जाती हैं। तो VAB हमारे पास उस टाइम पे आउटपुट पे है वोल्टेज, V0 इक्वल्स टू VAB है, और जो करंट है हमारे पास उस टाइम पे आउटपुट साइड पे वो है VAB/R, ठीक। तो अब क्योंकि हम आउटपुट साइड की बात कर रहे हैं तो आउटपुट साइड पे जो पीरियड है वो है π/3 है, जो पीरियड है वो π/3 है। तो इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं पीरियड जो है, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है π/3, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम π/3 टू 2π/3, और एक हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे वो है
वी ए बी, क्योंकि वी ए बी हमारे पास है √3 वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी के, तो √3 वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी ये हमारे पास इक्वेशन है वी ए बी की, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस टाइम पे करंट आई नॉट, सॉरी इसको मैं वी नॉट कहता हूँ कि ये एक्चुअली वी नॉट इक्वल्स टू वी ए बी है, और करंट जो है हमारे पास वो है √3 वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी ओवर आर, तो ये हमारे पास है आई नॉट जो कि इक्वल है वी ए बी ओवर आर के डी ओमेगा टी। तो अगर हम अब पी नॉट एवरेज की बात करें तो ये हमारे पास इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 3/π। तो इस रिलेशन को अगर हम देखें, अगर हम ये 1/r बाहर लिख दें तो बाकी की जो टर्म है हमारे पास जो बचती है वो है 3/π, π/3 to 2π/3 और √3 वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी, ये सारा अब स्क्वायर हो सकता है डी ओमेगा टी। तो ये जो हमारे पास टर्म आई है ये ब्रैकेट्स के अंदर, ये हमारे पास है वी नॉट आर एम एस स्क्वायर है। तो इसका मतलब हम सिंपली लिख सकते हैं कि पी नॉट एवरेज जो है, पी नॉट एवरेज हमारे पास वो इक्वल है वी नॉट आर एम एस स्क्वायर ओवर आर के, और वी नॉट आर एम एस की जो वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं हम, जो कि 1.655 है, उसको हमने स्क्वायर करना है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो है 2.739 वी हैड स्क्वायर ओवर आर। तो अब दोबारा से हम पावर फैक्टर सिंपली फाइंड कर सकते हैं अगर हम ये दो वैल्यूज़ यूज़ करें, और ये जो वैल्यू अभी हमने डिराइव की है पी नॉट एवरेज की, और इसको सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, तो पावर फैक्टर हमारे पास सिंपली 2.739, ये जो टर्म्स है वी हैड स्क्वायर और आर ये कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 3, और एक बार हमारे पास है 1.35, और जो दूसरा है 1/√2। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर आपको देता है 956। सो ये हमारे पास रेजिस्टिव लोड के लिए मैंने आपको दो प्रोसीजर यहाँ पे समझा दिए कि आप आउटपुट से और इनपुट दोनों से जो है इस चीज़ को देख सकते हैं।